है वो विक्रमादित्य सिंह आप लोगों से मिलकर गए हैं। अब क्या लगता है आपको कि अभी सिर्फ वही बात नहीं है कि कुछ कर हड़ताल पर उतरेगा, अभी किस तरह का आश्वासन आप लोगों को देंगे? विक्रमादित्य सर ने बोला, उन्होंने राजा साहब ने बोला कि हमने आपके लिए कमेटी बना दी है तो आप भरोसा रखो। मैं विक्रमादित्य सर ने ये भी बोला, उन्होंने बोला कि मैंने खुद अपना नाम रिकमेंड करा है इसमें आपके लिए, और उन्होंने स्टार्टिंग से हमारा सपोर्ट भी करा है। लेकिन सर सपोर्ट तो वो स्टार्टिंग से कर रहे थे, कमेटी भी बना दी, पर हमें सर अब कैसे विश्वास करें सर? अब हम और इंतजार नहीं कर सकते सर। अगर करना होता आज कुछ और कर सकते थे। ये लीगल अड़चने है इसमें, ये बोल रहे हैं तो लीगल अड़चने सर जितने दोषी 1 साल पहले थे उतने ही दोषी आज भी है। ना कोई FIR घटी 817 में, ना बढ़ी, वो सेम का सेम ही है। 4-5 बंदे हैं और आज भी थे, वो कल भी थे। लीगल अड़चने, उमर आजाद को बेल मिल गई वो बात अलग है, लेकिन इसमें लीगल अड़चने इन्होंने आज तक क्या देखी ही नहीं है। लॉ का ओपिनियन आ गया, उन्होंने कह दिया 5 सीटें खाली रख के आप रिजल्ट दे सकते हो। ये भाई बोल रहे हैं कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। कल दिन को अगर पाया जाता कि मैंने नकल करी, मेरे को बाहर कर दो, मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। ठीक है, जिन बंदों के ऊपर शक है उनकी सीटें खाली रखो। नहीं, अब विक्रमादित्य सिंह ने बोला कि अभी एकदम से कुछ नहीं हो सकता, तो एकदम नहीं सर, 1 साल हो गया। नहीं, अभी कमेटी उन्होंने कहा कि आज क्या रहेगा, बैठे रहेंगे या क्या करेंगे? देखो सर, अब कुछ बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम आज यहाँ नहीं आए होते तो शायद हमारा वो कमेटी भी नहीं बनती। ठीक है, वो लॉ का ओपिनियन धरा का धरा रह जाता अंदर कहीं फाइलों में। अब वो फाइलों से कैबिनेट तक पहुंचा क्योंकि हम यहाँ आए। तो बच्चे तो बोल रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठे हैं जी। एक इन्होंने सर इनकी कमेटियां बनती जा रही हैं। पहले इन्होंने चाहिए सानन कमेटी बना दी, उसका फैसला आपको पता है 1-1.5 साल बाद अब उन्होंने रिपोर्ट जाके सबमिट करी है। एक हमारी बना रहे हैं, फिर से 1 साल बाद रिजल्ट जाके इसका देंगे। तब तक हम कहाँ जाएं? ये बताएं हमें कि हाँ 3 साल हमें पहले लेट हो चुके हैं, 1 साल इनकी कमेटी फिर से लगाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट रात को बैठकर डिसीजन दे सकता है तो इनकी कमेटी एक रात में बैठकर डिसीजन नहीं दे सकती है? कितनी बार सुप्रीम कोर्ट रात तक खुला रहा? एक बात करें कि लीगल कुछ अड़चने आ रही है, लीगल अड़चने अभी भी जो विक्रमादित्य ने बोला कि लॉ ने ओपिनियन दे दिया कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए, बाकी भी आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए। कहाँ पेपर नहीं लीक होता है? आप बताइए। SSC का पेपर लीक होता है, वो रिजल्ट रुक जाता है सर? वो रिजल्ट बाहर आता है, नीचे FIR नंबर है कि बाद में कोई पकड़ा जाता है या उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। पेपर कौन सा? UGC नेट का ले लीजिए, SSC ले लीजिए, JEE का एग्जाम होता है। इंडिया यहाँ पे पेपर लीक होता ही है। कितने हरियाणा में पेपर लीक है, उनका रिजल्ट आता है। हमारा भी रिजल्ट दें। ये 5 सीटों में लॉ ने ओपिनियन दिया है कि आप उनको रिजर्व रखें, बाकी वे रिजल्ट घोषित करें। क्यों नहीं ये ऐसा करें? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। कमेटी ये खेलते हैं। कितनी कमेटी इनकी आज तक बनी है? अभी RTI लगाई है, आपकी किन किन का डिसीजन आ गया है? एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कांग्रेस सरकार चाहे तो कोई कमेटी की जरूरत नहीं है, ये कर सकती है। इन्होंने OPS दी करके दिखाया। OPS जैसा जटिल मुद्दा इन्होंने कैसे सॉल्व किया सर? किया ना। हमारे को क्यों करे? और स्टेटों में पेपर लीक नहीं होते क्या? या हिमाचल में पहली बार हुआ ऐसा कुछ? सर हम परेशान हो गए सर। इन्होंने OPS दिया, ठीक है, मेरे फादर को भी मिला, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी 1 मंजिल है उसको 1 और मंजिल डाल दी इन्होंने। हम बेरोजगार सर, हम कहाँ जाएं सर? हमारे पास नौकरी नहीं, कुछ नहीं सर। हमने भी कल दिन को कुछ और करना, अपना आगे जाना है कुछ लाइफ में, और पेपर भी निकालने, कुछ आ भी नहीं रहा, ना कोई नए टेस्ट आ रहे। हमें फंसा के रखा हुआ सर इन्होंने। जो अमीर है, जो ठीक है स्टेबल है, उसको और फुला रहे हैं। जो गरीब है उससे वो भी छीन रहे हैं। हम सर कहाँ जाए सर? हिमाचल में और कोई नौकरी नहीं है सर। बद्दी में फैक्ट्री में काम करेंगे अब हम सर। अब मैं BTech करके बद्दी फैक्ट्री थोड़ी जाऊंगा सर। अब मेरे घर वाले भी चाहते हैं मैं हिमाचल में जॉब करूं, उसके लिए मैंने टेस्ट भी क्वालिफाई कर दिया और 2021 में कर दिया था। अभी तक मैं नौकरी नहीं लगा सर। अब मैं कोई भी आश्वासन पे यहाँ पे बात नहीं चलेगी? नहीं, रिटर्न पे आश्वासन पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत बार चले गए। 3-4 बार यहाँ आए, हम बर्फ में भी यहाँ खड़े रहे। जब इनकी पहली कैबिनेट हुई थी तब हम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तब इनका कोई डिसीजन नहीं आया। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है सर। आप बताएं कितने मंचों से इन्होंने खुद घोषणा करी है। ये मंच पे बोल देते कि हम उसकी कमेटी का गठन कर रहे हैं, फिर हम रिजल्ट निकालेंगे। मंच पर तो मुख्यमंत्री जी सीधा बोल रहे हैं कि हाँ मैं रिजल्ट घोषित करने जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में इनका रिजल्ट आ जाएगा। वहां पे बोले ना, वहां पे वोट इकट्ठे करने, तब तो बोल रहे हैं कि हाँ जी मैं रिजल्ट घोषित कर दूंगा इनका। इसका कितने रिजल्ट इन्होंने घोषित करे, कईयों के अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आए हैं। राजा साहब मेरे MLA है सर। अब राजा साहब की जुबान देखना चाहेंगे सर हम। राजा साहब ने हमारे को एक बार नहीं बहुत बार जुबान दी है और हमें भरोसा भी है। अभी भी मेरे को और किसी पे नहीं, राजा साहब पे भरोसा है। राजा साहब ने जुबान दी हुई है कि मैं 817 का साथ दूंगा और आपका रिजल्ट निकालूंगा सर। अब हम देखना चाहेंगे राजा साहब पूरा करेंगे कि नहीं। मैं बोलना चाहूंगा, हम जब BTech करते थे तब एक बार B फार्मा का रिजल्ट पेंडिंग था। राजा वीरभद्र जी के पास वो स्टूडेंट्स आए थे। उसी टाइम उन्होंने फोन करा था, नेक्स्ट डे HPTU ने रिजल्ट निकाला था। तो वैसा स्टैंड हम विक्रमादित्य जी से भी चाहते हैं कि वो हमारे पीछे लें। ऐसा नहीं कि हाँ आश्वासन दे दिया कि हाँ रिजल्ट निकाले। उसकी फुटेज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि राजा साहब ने उसी टाइम HPTU के डायरेक्टर को फोन करा था और उनका रिजल्ट नेक्स्ट डे डिक्लेयर हुआ था।
बी फार्मा के 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे। ऐसा स्टैंड ये क्यों नहीं ले रहे हैं हमारे पीछे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्यों ये हमारे साथ कमेटी खेल ले जा रहे हैं बार बार। परेशान हो गए, अब तो यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं बैठे हैं, चौड़ा मैदान भी नहीं हम जाएंगे। इनको लाठी चलानी है यहीं चलाएं, खा लेंगे यहाँ बैठकर, क्या करेंगे, जिंदगी बर्बाद हो गई है सर। प्राइवेट में हमें कोई लेता नहीं है, 3 ईयर का गैप हो गया, कौन सी कंपनी हमें ले लेगी? आप बताइए कहाँ जाएं हम? मारने डंडे मार ले जाना है जेल ले जाएं, क्या करें? क्या करना उस करेक्टर का भी रख के, जब नौकरी नहीं मिल रही है? उस करेक्टर का कोई फायदा ही नहीं है जब ना कोई पीछे से एग्जाम आया है, 1.5 साल हो गया। कहाँ जाएं? कौन से घर पे जाके भी पता नहीं, घर पे जो लाइब्रेरीज में बैठे हैं वो बंदे क्यों बैठे हैं लाइब्रेरीज में, जब 1.5 साल से कोई पेपर ही नहीं आया है। हर कोई तो HAS लग नहीं सकता है जो ये निकाल रहे हैं 2, 3, 4 पोस्टें। ठीक है, मास रिक्रूटमेंट चयन योग करता था वो इन्होंने बंद कर दिया। एक बंदा सर करप्ट निकलता है, मंत्री करप्ट निकलता है, पूरी सरकार कभी नहीं गिरती है। ठीक है, उसी तरह से कोई एक भ्रष्ट इंसान निकलता है तो पूरा अपने डिपार्टमेंट, कितने ही पेपर लीक हुए, कौन सा इन्होंने सीधा ही चयन योग बंद कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या सोच के इन्होंने करा। आप पूरा सिस्टम चेंज कर देते, वहां पे पूरा नया स्टाफ ले आते। ठीक है, जितने वहां पे थे उनकी रिक्रूटमेंट जो पाए गए हैं उनको आप सस्पेंड करते, बाकियों को आप रिप्लेस करते, कहीं और भेजते। अभी भी तो उनको कहीं पे इन्होंने डेपुटेशन पे भेजा ही है। वैसे भी SP SSC में बहुत कम रिक्रूटमेंट है जो डायरेक्ट होती है, पूरे परे से ये अपने क्लरिकल स्टाफ को लाते हैं और बाकी जो इनका स्टाफ आता है तो वहां से वो पूरे को वहां से चेंज कर देते। बंद करने का तो कोई इसमें सवाल ही नहीं था। वहां पे सारे भ्रष्ट थोड़ी भी थे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे वहां पे। एक सिस्टम होता है, सिस्टम मिले जुले लोगों से ही बनता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या इनकी मानसिकता है, क्या चाहते हैं। 1.5 साल बंद हुए को हो गया, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, कहाँ जाएं? पेपर की तैयारी जो कर रहे हैं लाइब्रेरियों में, उनसे भी बोलना चाहूंगा कि आप आए शिमला, क्यों नहीं आप आ रहे हैं? क्या करोगे आप लाइब्रेरी में बैठ के जब पोस्ट ही नहीं आ रही है? 1.5 साल से बंद है, दिसंबर का बंद हुआ है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, उसके पहले जो एग्जाम हुए उनके रिजल्ट पेंडिंग है। तो क्या करना है इन्होंने लाइब्रेरी में बैठ के? पहुंचे शिमला की लाइब्रेरी है, हमीरपुर में कितने बैठते हैं, बिलासपुर में, सब आइए आप यहाँ। ऐसे नहीं है कुछ होने वाला, ये बस कमेटियां बनाएंगे। शानन कमेटी बना दी, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इतने बेवकूफ हैं कमेटी में। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, हिमाचल में कौन सा ऑनलाइन पेपर ये करवा सकते हैं कि जी हम ऑनलाइन करवाएंगे एग्जाम? है इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर? IBPS PO का पेपर है, हमारे सेंटर जलंधर आते हैं जाके, जो बंदे पेपर देते हैं उनसे पूछिएगा आप। हिमाचल का बंदा जलंधर जाएगा पेपर देने, पहले उसकी फीस 960 कर दी, कमेटी के रिपोर्ट में आया कि 960 रुपए एक पर्सन से लिया जाएगा। दे पाएगा यहाँ पे कोई एक 960? 360 देने सर मुश्किल चले जाते हैं। कौन सी परिस्थिति से आता है हिमाचल का युवा, ये पता कराएं। अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन हिमाचल का कितना यूथ है, ये तो बस डॉक्यूमेंट्स में दिखा देते हैं कि पर कैपिटा इनकम हिमाचल कितनी है। बेरोजगारी में आज देखिए हिमाचल कहाँ खड़ा है, टॉप पे हिमाचल पहुंच चुका है। क्यों पहुंचा है? 1.5 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई है। चयन योग है वो बंद कर दिया, और इनके जो रिजल्ट थे HPU वैकेंसी निकालती, वहां से कुछ नहीं आ रहा, कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है। कहाँ जाएं ये बताएं तो सही। हमें 1.5 साल से तैयारी हम कर रहे हैं, कहाँ अब क्या करें यहाँ जाके? 3 साल का गैप है, प्राइवेट भी नहीं ले रहा है, तो आप ही बताइए कि क्या करें। कमेटी हमें नहीं चाहिए सर, हमें रिजल्ट चाहिए। हम जाएंगे यहाँ से तब जब यहाँ पे हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, या तारीख देंगे हमें कितनी तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। चाहे वो 980 पोस्ट कोड है हमारे साथ, 939 है, 903 है, 817 है। मेरे 3 पास है, मैं तीनों के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। ठीक है, 817 पास है, 903 पास है, 939 पास है। बताएं ये कि क्या करना है उसका? कुछ एक पेंडिंग है जो दिए थे, कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैं यही मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूंगा, रिजल्ट लेके ही जाएंगे। यहीं बैठे हैं, डंडे चलवा दीजिए। JP मूवमेंट आपने सुना होगा, वैसा मूवमेंट यहाँ पे भी चलेगा पेंडिंग रिजल्ट के लिए। बिहार में JP मूवमेंट चला था, हिमाचल में अब JOIT और जो पेंडिंग रिजल्ट का मूवमेंट है वो चलेगा। और ये देखेंगे वहां पे भी सरकारें गिरी थी, यहाँ भी सरकार गिरेगी। ठीक है, इनके 20 MLA ऐसे हैं जो 2000 के कम मार्जिन से जीते हैं। ठीक है, वो वोट किसने डलवाए? यूथ ने। OPS ने भी डलवाए होंगे यूथ का। मेरी खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीत के आए हैं सुरेश कुमार जी, 60 वोटों से वो जीते हैं पूरे हिमाचल में। एक ही MLA जो इतने कम गैप से जीतता है, उसको किसने वोट डलवाए? मेरे से पूछे वो आकर वहां मेरे गाँव में कि मैंने उनको कितने वोट डलवाए हैं। एक MLA तो हमने इनका जिता के भेजा, और ये हमें आज यहाँ पे आंखें दिखा रहे हैं कि हाँ तुम यहाँ आ जाते हो और ये वो। हम जाएंगे यहाँ से तब जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।